महाकवि बाण भट्ट विरचितम् चंद्रापीड कथा उत्तरार्धा भागः कक्षा 12 विषय संस्कृतम्। चंद्रापीड कथा की विषय सूची के अंतर्गत परिचयः, शब्दार्थः, हिंदी अनुवाद, व्याकरणात्मक टिप्पणी एवं प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। चंद्रापीड कथा का परिचय। चंद्रापीड कथा की कथा वस्तु गद्यकार महाकवि बाण भट्ट विरचित कादंबरी से ली गई है। कादंबरी की उपजीव्यता का श्रेय पैशाची भाषा में लिखी गई गुड़ाढ्य की बृहत कथा को जाता है। कादंबरी को आधुनिक युग का उपन्यास भी कहा जा सकता है। चंद्रापीड कथा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम पूर्वार्ध, द्वितीय उत्तरार्ध। ऐसा माना जाता है कि पूर्वार्ध महाकवि बाण भट्ट विरचित है तथा उत्तरार्ध भाग महाकवि बाण भट्ट के पुत्र पुलिन भट्ट द्वारा पूरा किया गया है। चंद्रापीड कथा चंद्रमा तथा पुंडरीक के 3 जन्मों से संबंध रखती है। पूर्वार्ध कथा का आरंभ विदिशा के राजा शूद्रक से होता है। उत्तरार्ध कथा का आरंभ राजा चंद्रापीड का महाश्वेता के साथ हेमकूट में कादंबरी से मिलने जाने से होता है। महाकवि बाण भट्ट का परिचय। महाकवि बाण भट्ट संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ गद्य कवि हैं। उनके पिता का नाम श्रीमान चित्रभानु तथा माता का नाम श्रीमती राजदेवी था। अल्पायु में माता पिता का देहांत हो जाने के कारण महाकवि बाण भट्ट यायावर जीवन व्यतीत करते हुए विद्वानों के बीच निवास करते रहे तथा बाद में अपने गांव प्रीतिकूट सोन नदी के समीप लौट आए। महाकवि बाण भट्ट सम्राट हर्ष की सभा के पंडित थे, अतः प्रमाणों के आधार पर इनका समय 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध मानना उचित है। महाकवि बाण भट्ट की रचनाएं हर्षचरितम् और कादंबरी प्रमुख हैं। हर्षचरितम् एक आख्यायिका है जो कि सम्राट हर्ष की ऐतिहासिक आत्मकथा है तथा कादंबरी एक कथा है जो कि काल्पनिकता पर आधारित है। महाकवि बाण भट्ट कृतित्व संबंधी विशेषताएं। भाषा। महाकवि बाण भट्ट की भाषा अविच्छिन्न प्रवाहपूर्ण भाव संयुक्त भाषा का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस के वर्णन में कोमल कांत पदावली का प्रयोग तथा करुण रस के वर्णन में सुबोध पदावली का प्रयोग किया गया है। शैली। 3 प्रकार की शैलियां: दीर्घ समासा, अल्प समासा, समास रहिता। गुण। ओज गुण का प्रयोग किया गया है। अलंकार। शिष्टोपमा, उत्प्रेक्षा, अर्थापत्ति, विरोधाभास आदि अनेक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। रस। महाकवि बाण भट्ट एक रस सिद्ध कवि है। श्रृंगार उनका सर्वप्रिय रस है। संयोग श्रृंगार के प्रयोग में तो वे रस सिद्ध हैं ही, विप्रलंब श्रृंगार में वे और भी अधिक सफल हुए हैं। चरित्र चित्रण। महाकवि बाण भट्ट ने हर्षचरितम् और कादंबरी दोनों में विभिन्न वर्गीय चरित्रों का चित्रण किया है जो कि
तत्कालीन समाज और संस्कृति के परिचायक हैं। इनकी रचनाओं में प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण अति उत्तम है, जबकि गौण पात्रों का चरित्र चित्रण उतना विस्तृत और पुष्ट नहीं है। गद्यांश। अब हम गद्यांश का अनुवाद पढ़ेंगे। सा तो समुत्थाय, सा वह, तू तो, समुत्थाय उठकर, महाश्वेताम महाश्वेता को, स्नेह निर्भरम स्नेह भाव से पूर्ण होकर, कंठे गले जग्राह लगा लिया, महाश्वेतापि दृढ़तर दत्त कंठाग्रह, महाश्वेता ने भी दृढ़ता के साथ गले लगाती हुई ताम उसको अवादित कहा, सखी कादम्बरी, सखी कादम्बरी, भारते भारत में, वर्षे वर्ष में, राजा राजा, तारापीडो तारापीड नाम, तस्यायम तस उसका, अयम यह, आत्मजा पुत्र, चंद्रापीडो चंद्रापीड नाम, दिग्विजय प्रसंगेन दिग्विजय के प्रसंग से अनुगतो आया है, भूमि इमाम इस भूमि पर, एश च दर्शनाथ प्रवृत्ति, एश यह, च और दर्शनाथ दर्शन से, प्रवृत्ति लेकर, मेरी निष्कारण बंधताम बिना किसी के कारण के ही, बंधुताम भ्रातृभाव को, गता प्राप्त हो गई है, कथिता कही गई, चास्य और इसका, बहुप्रकारम बहुत प्रकार से, प्रिय सखी हे प्रिय सखी, तत् अतः, अपूर्व दर्शनो अयम पहले न देखा हुआ यह, इति ऐसा, विमुच छोड़कर, लज्जाम लज्जा को, अविज्ञात शीला अनजान शील स्वभाव वाला, इत्यापहाय ऐसी छोड़कर, शंकाम शंका को, यथा जैसा, मई मुझ में, तथा वैसा, अत्रापि यहाँ भी, वर्तितव्यम व्यवहार करना चाहिए, इत्यावेदिते ऐसा निवेदन करने पर, तया उससे, चंद्रापीड़ ने प्रणाम किया। हिंदी अनुवाद। सा तो समुत्थाय, सा वह कादम्बरी ने उठकर, महाश्वेता को स्नेह निर्भरम स्नेह से युक्त गले लगा लिया, महाश्वेतापि दृढ़तर दत्त कंठाग्रह, महाश्वेता ने भी कसकर गले लगाते हुए, ताम उससे, अवादित मने बोली, सखी कादम्बरी, हे सखी कादम्बरी, भारते वर्षे राजा तारापीडो नाम, भारतवर्ष में राजा तारापीड नाम का है, तस्यायम आत्मजः चंद्रापीडो नाम, दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतो भूमिमीमाम,
उनका यह पुत्र चंद्रापीड़ नाम वाला दिग्विजय के प्रसंग से इमाम भूमि इस भूमि पर आया है। एष च दर्शनात् प्रवृत्ति में निष्कारण बंधुताम गता, और इनके दर्शन से लेकर मेरे ये अकारण भाई बन गए हैं। कथिता चास से बहु प्रकारम प्रिय सके, और प्रिय सखी के विषय में बहु प्रकारम बहुत प्रकार की इनसे बातें कही गई हैं मेरे द्वारा। तत् अपूर्व दर्शनोऽयम् इति विमुच्य लज्जाम, इसलिए इनको पहले नहीं देखा ऐसी लज्जा को छोड़कर अविज्ञातशीला इत्यापाय शंकाम, अज्ञातशील स्वभाव के कारण होने वाली शंका को छोड़कर यथामयी जिस प्रकार मेरे प्रति तथा वैसा ही अत्रापि वर्तितव्य, वैसा इनके साथ भी व्यवहार करना चाहिए। इत्यावेदिते, ऐसा निवेदन करने पर महाश्वेता का इस प्रकार कहने पर तया चंद्रापीड़ा प्रणाम अकरोत्, चंद्रापीड़ ने तया उस कादम्बरी को प्रणाम किया। व्याकरणात्मक टिप्पणी। दृढ़तर दत्त कंठाग्रह, दृढ़तरः दत्ता कंठ यया सह अन्य पद प्रधाना बहुव्रीहि समासा, तस्यायम तस्य प्लस अयम अका सवर्णे दीर्घा दीर्घ संधि, भूमिमिमाम भूमिम प्लस इमाम, इसमें कोई संधि नहीं है, व्यंजन और स्वर का मेल नहीं होता। अविज्ञातशीला, अविज्ञाता शीला यस्य सह बहुव्रीहि समास अन्य पद प्रधाना बहुव्रीहि, इत्यपहाय इति प्लस अपहाय, इको यणचि यण संधि का प्रयोग हुआ है। अभ्यासार्थ प्रश्नोत्तराणि। का समुत्थाय महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह, किसने उठकर महाश्वेता को स्नेह युक्त होकर गले लगाया। उत्तरम, कादम्बरी समुत्थाय महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह, कादम्बरी ने उठकर महाश्वेता को स्नेह युक्त होकर गले लगाया। दूसरा प्रश्न, तारापीडस्य आत्मा तारापीडस्य आत्मजा कः आसीत्। उत्तरम, तारापीडस्य आत्मजा चंद्रापीड़ा आसीत्। प्रश्न 3, चंद्रापीड़ा केन प्रसंगेन अनुगतो भूमिमिमाम, चंद्रापीड़ किस प्रसंग से इस भूमि को प्राप्त किया या इस भूमि पर आया। उत्तरम, चंद्रापीड़ा दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतो भूमि इमाम,
चंद्रापीड़ दिग्विजय के प्रसंग से इस भूमि पर आया। चंद्रापीड़ा कम प्रणामम करोत। चंद्रापीड़ ने किसको प्रणाम किया? उत्तरम चंद्रापीड़ा कादम्बरीम प्रणामम करोत। धन्यवाद।